हाय प्यारे स्टूडेंट्स, कक्षा 10 इंग्लिश पेपर कोड ए हम देखेंगे और पेपर को सॉल्व करेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा देखिए, चलिए हाफ ईयरली एग्जामिनेशन। आइए हम अपने क्वेश्चन पे आते हैं। सेक्शन ए, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। ये कहना कह क्या रहा है कि जो नीचे पैराग्राफ दिया गया, पैसेज दिया गया, इसको पढ़िए, ध्यानपूर्वक पढ़िए और इससे संबंधित आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उसका उत्तर आपको देना है। चलिए तो हम पैसेज को पढ़ते हैं। देखिए पहला पैसेज हमारा क्या है, वर्क एक्सपेंड्स सो आई टू फिल द टाइम अवेलेबल फॉर इट्स कंप्लेंट्स द जनरल recognition of this fact is shown in the proverbial phrase it is the। चलिए टाइम को वेस्ट करते ना करते हुए इसको देख लीजिए केयरफुली और इसके आगे हम क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो इसको आप केयरफुली पढ़ लीजिएगा और हम अपने टॉपिक पे आते हैं, अपने क्वेश्चन पे आते हैं। इसी से आपको आंसर देना है। ठीक है, देखिए मिनट्स all told me in this fashion leave another person completely। चलिए टाइम टू डू वर्क। चलिए अब हम इसी से संबंधित हमसे क्वेश्चन पूछेगा, इन क्वेश्चन को आपको उत्तर देना है। चलिए देखेंगे, पहला क्वेश्चन हमसे पूछा है, कह रहा है, देख लीजिए, व्हाट डज द एक्सपीरियंस पिलर बॉक्स स्टैंड फॉर। तो कौन सा होगा, ए बॉक्स अटैच टू द पिलर, जो बॉक्स था उससे अटैच था। ये बॉक्स इन द पिलर, बॉक्स जो था पिलर के बीच में था, बॉक्स ऑफिस में था। ये पिलर टाइप ऑफ पोस्ट बॉक्स, जो पोस्ट बॉक्स था वह पिलर के टाइप में था। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा कि ए पिलर टाइप ऑफ पोस्ट बॉक्स। तो चौथा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न हम देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, देखिएगा अगला पूछा है दूसरा नंबर क्वेश्चन, हु इज द पर्सन लाइकली टू टेक मोर टाइम टू डू वर्क। चलिए इसका उत्तर देखेंगे, ए बिजी मैन, एन एल्डरली पर्सन, ए मैन ऑफ लीज्योर या एन एक्सट्रेस्टेड पर्सन। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पर आपका तीसरा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। तीसरा ऑप्शन, ये मैन ऑफ लीज्योर। ठीक है, तो चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है, तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, चूज द करेक्ट ऑप्शन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। पहला एन दिया है, दूसरा ए दिया है, तीसरा सी जो है द दिया है और डी दिया है नोन आर दीज। तो इनमें से चलिए तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, यहाँ पे आर्टिकल जो होगा दा लगेगा, इसलिए सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए नेक्स्ट हमसे पांचवा नंबर क्वेश्चन पूछा है, ही इज वेरिड मैन आइडेंटिफाई द वर्ब। तो ये किसको आइडेंटिफाई कर रहा है, तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन आपको हम आंसर सिर्फ दे रहे हैं, क्वेश्चन में आपको ऑप्शन रहेगा, वहाँ से सिर्फ आपको आंसर आपको देख के जाना है, आंसर लगा देना। ठीक है, तो पहले का पाँचवें का जो है बी सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, इज रहेगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला हमसे पूछा है, हु कैन नॉट स्पीक, हु कैन नॉट स्पीक। तो सॉरी, वन हु कैन नॉट स्पीक, तो क्या होगा इसमें, थंब होगा। तो बी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, बी ऑप्शन थंब। चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, सातवां नंबर का है, आई कैन नॉट लिव ऑन $1,500 ए मंथ। तो गलत है, क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, नो आर्टिकल आपको लगाना है इसमें सातवें नंबर में। चलिए आठवां नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आठवां नंबर हमसे पूछा है, फुल स्टॉप्स आर आल्सो कॉल्ड। जो फुल स्टॉप है उसको क्या कहते हैं, तो पॉइंट कहते हैं, इसलिए यहाँ पर सी ऑप्शन सही हो जाएगा, पॉइंट। तो पॉइंट लगाइएगा। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 9 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है, व्हाट वाज देयर
ओनली होप, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ये लंचो से वाली कहानी है, तो इससे किस पे आशा करता था? तो भगवान पे वो आशा करता, तो गॉड। किस पे आशा करता था? भगवान पे, तो गॉड हो जाएगा, सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, 10 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, हु शेड डू नॉट बी अपसेट, तो इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, नोन ऑफ दीज। ठीक है, चलिए आगे देखिएगा। देखिए यहाँ पे हम आपको उसका आंसर भी दिखा दे रहे हैं, क्या था? द पैसेज स्टेट डू नॉट बी थ्रू अपसेट इवन थॉट तो दिस सीम्स लाइक ए टोटल लॉस, रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर बट इट इज डज नॉट एक्सप्लिसिटली स्टेट हु सेट दिस। वो लंचो जो था, भूख से पत्थर पड़ गया था ना, बारिश नहीं हुई थी, पत्थर पड़ गया था ओला, उससे फसल खराब हो गया था, तो क्या करता था? भूखा मर जाता था, पोस्टमैन के पास गया था ना, ये कहानी आपको पता होगा। अगला क्वेश्चन पूछा, लंचो रोट ए लेटर टू गॉड आस्किंग फॉर ए प्यून्स, उन्होंने जो गार्ड के पास लेटर लिखा था, कितने प्यून्स मांगा था? तो कितने मांगा था? सबको पता होगा कितना मांगा था, 100 मांगा था, इसलिए यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा, 100। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला हमसे पूछा है, अगला प्रश्न हमसे कहा है, अकॉर्डिंग टू नेल्सन मंडेला द ग्रेटर वेल्थ ऑफ साउथ अफ्रीका इज, तो इसमें क्या भरेंगे? डी ऑप्शन सही हो जाएगा, पीपुल। क्या होगा? डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, पीपुल। ठीक है, पीपुल। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, देयर वाज ए ग्रेट एक्सपेंस ऑफ डेडस स्टेस्ट डाउन बेनेथ। ध्यान दीजिएगा, ये प्रश्न, ये पेपर आपका यही है, पेपर बाहर का नहीं, पेपर जो हमने आपको साल में हम करा रहे हैं यही पेपर आएगा, यही पेपर है। ये मत देखिए, यहाँ पर हमने अपने खुद लिखा है, लिख के और उसके बाद आपके लिए बनाया है। आपका रिक्वेस्ट था, पेपर मेरा खो गया था कहीं, तो मैंने क्वेश्चन उसको पढ़ा था, हमको याद था, तो उसी क्वेश्चन से बनाया है, तो इसको ध्यान दीजिएगा, यही पेपर आएगा, जाकर देख लीजिएगा, ये 100% गारंटी है। ठीक है, ये कोड का ही पेपर है, एक कोड यही पेपर है, 100% मैं गारंटी लेता हूँ। अगर ये नहीं आएगा तो चैनल को आप सब्सक्राइब किए हैं तो अनसब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नहीं सब्सक्राइब किए हैं तो जिन लोगों का ए कोड आ रहा है उन लोगों के लिए हम कह रहे हैं, इंग्लिश का जिन लोगों का ए कोड आ रहा है, ए कोड यही रहेगा, 100% गारंटी है। अगर नहीं रहेगा तो आप जो अगर सब्सक्राइब है तो अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप जाके पेपर को देख के फिर आइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, और अगर आप हम पे बिलीव करते हो, भरोसा करते हो, तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्यारा सा एक लाइक दे दीजिए प्यारे स्टूडेंट। तो क्या हो जाएगा? ए लैंड, ए ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा, लैंड। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा, लैंड। चलिए 14 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट चेंज्ड द पोएट्स मूड इन डस्ट ऑफ स्नो, तो क्या हो जाएगा? द सीटिंग क्राउ। किसको देखा था? तो द सीटिंग क्राउ, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हाट इज द पोएट्स थॉट ऑफ दैट डे, उस दिन जो लेखक था वो कैसा था? तो उस दिन लेखक जो था वह दुखी था। कैसा था? दुखी था। तो ए ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ए ऑप्शन यहाँ पर क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा, सैड। चलिए अगला देखेंगे। अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है 16 नंबर। देखिए पेपर का कटिंग है, फंसा वो रुका हमारे में था तो इसको हम लगा दिए हैं, ध्यान दीजिएगा। मिस्टर पम्फेरी वाज ए वेरी लेडी, तो क्या होगा? मीसर होगा, पुअर होगा, क्यूरल होगा, रिच होगा। तो कैसे थे? रिच थे, इसलिए डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला है, हु वाज ट्रिकी, ए कैट, ए मंकी, ए डॉग, ए रैबिट। ठीक है, तो अभी इसका हम आपको उत्तर भी दिखा रहे हैं यहाँ पर। फिर पूछा है, हाउ ओल्ड वाज अनिल, अनिल कितने साल का था? ठीक है, अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेंस डिस्क्राइब अनिल,
इजी गोइंग, केयरफुल, ग्रीटी, ईस्टर्न बैंकेंट स्पष्ट नहीं है, इसलिए मैंने इसको एकदम स्पष्ट करके यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं। देखिए, तो ऑप्शन आपने देख लिया होगा, तो आपको हम उत्तर के साथ यहाँ पर दिखा रहे हैं। देखिए, मिस्टर पंफरी वाज ए वेरी लेडी कैसी थी, मिस्टर पंफरी कैसे थे, तो बहुत धनी व्यक्ति थी, ठीक है, धनी व्यक्ति थी, तो रिच हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिएगा, अगला 17 नंबर जो क्वेश्चन था, हु वाज द ट्रिकी, क्वेश्चन को आप वीडियो को पूरा देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, अन्यथा छूट जाएगा। हम आपको पूरा जो है उत्तर के साथ सॉल्व कराएंगे। हु वाज टिकी, तो टिकी क्या था, तो ए डॉग था, कुत्ता, बिल्ली नहीं था, ठीक है, ना मंकी था, ना बिल्ली था, ना चूहा था, वो क्या था, एक कुत्ता था, ठीक। और टिक्की जो थी उसी के कुत्ते का नाम था पेम्फ्री, ठीक है, तो ये पूछा है। हु द टिंकी। अगला क्वेश्चन देखिएगा 18 नंबर, हाउ ओल्ड वाज अनिल, अनिल कितने साल का था, तो अनिल कितने साल का था, 21 साल का था, कितने साल का था, 21 साल का था, तो सी ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा। कितने साल का था, 21 साल का था, आपका सी ऑप्शन सही है। चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, देखिएगा, अगला पूछा, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग ट्रेट्स डिस्क्राइब्स अनिल, तो कौन सा ऑप्शन, ए ऑप्शन सही हो जाएगा, इससे गोइंग, ठीक है, ये ऑप्शन यहाँ पर 19 का सही हो जाएगा। चलिए हम 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 20 नंबर हमसे पूछा है, फ्लावर वाज, देखिए इसमें बीच में भरना है, टू मीट और शेबल, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, डिसअपॉइंटेड, ठीक है, तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी ऑप्शन। चलिए अगला देखेंगे। अब देखिए हमारा 20 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आपका 20 नंबर ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो गया। अब हम 21 नंबर देखेंगे। 21 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है, रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। देखिए जो पेपर है, पेपर आपका जो है कैमरा से फ़ोटो लेने पर स्पष्ट नहीं आता है, इसलिए मैंने इसको राइट करके लिखा है। तो लिख के फिर इसके बाद आपको पढ़ा रहे हैं, ताकि आपको वीडियो स्पष्ट रहे और स्पष्ट से समझ में आ जाए, ठीक है। आपके लिए मेहनत करना पड़ता है, आपको कुछ नहीं करना, इसके बदले में आपको क्या करना, गुरु दक्षिणा के रूप में आपको सिर्फ सब्सक्राइब कर देना है और आपको एक प्यारा सा लाइक दे देना है। बस इतना आपसे मांग रहा हूँ और कुछ नहीं मांग रहा हूँ। और एक काम और कीजिएगा, इसको शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, वो भी सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, और उनकी भी तैयारी अच्छी तरह से हो जाए। चलिए हम क्वेश्चन को देखेंगे। रीड द पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। हमको नीचे एक पैसेज दिया गया है, उस पैसेज को अच्छी तरह से पढ़ लेना है और पढ़ के उसी पैसेज से हमको क्या करना है, उत्तर देना है। उसी पैसेज से हमको क्वेश्चन पूछेगा, उसी का उत्तर देना है। तो पैसेज पढ़ लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन क्या पूछा है, हाउ मैनी डॉटर्स डिड द किंग ऑफ ग्रीस हैव। तो इसका ऑप्शन कौन सा, उत्तर देखिएगा, उत्तर है द किंग ऑफ ग्रीस हैड 3 डॉटर्स। किंग ग्रीस के पास कितनी लड़कियां थी, तो उनके पास जो थी 3 लड़कियां थी, ठीक है, तो ये आपका उत्तर हो जाएगा। चलिए दूसरे का उत्तर देखेंगे, टाइम ना वेस्ट करते हुए हम उत्तर पे आते हैं। आपको पेपर मिलेगा, उसमें पैराग्राफ रहेगा, पैराग्राफ को आप पढ़ लीजिएगा। हु आर द फेयरेस्ट ऑफ ऑल, द थर्ड डॉटर फिसाइस वाज द फेयरेस्ट ऑफ ऑल। ये आपका उत्तर है, उत्तर आप लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। चलिए हो गया, तो आगे बढ़ते हैं। अगला तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, व्हाट डिड Isis pray to the goddess of Greece। ठीक है, तो प्रे टू द वेन्यूस टू कीप हर एज हर
सर्वेंट, ठीक है। प्रार्थना किसके लिए कर रही थी? तो नौकर के लिए, ठीक है, नौकर को रखना चाहते थे, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए इसका, तीसरे नंबर क्वेश्चन का, 21 का तीसरा है, 21 नंबर का तीसरा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमसे पूछा है, व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स अनअट्रैक्टिव, क्या है? अनअट्रैक्टिव। तो क्या होगा इसका? देखिएगा, द वर्ड युगली इन द पैसेज मीन्स अट्रैक्टिव, ठीक है, अनअट्रैक्टिव। अट्रैक्टिव मतलब अपनी तरफ आकर्षित करना, ठीक है, और अनअट्रैक्टिव मतलब नहीं। तो ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो 21 में 4 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, तो चारों क्वेश्चन का आपको उत्तर मिल गया। अब हम चलते हैं 22 नंबर क्वेश्चन पे। तो 22 नंबर क्वेश्चन हमसे ग्रामर बेस से पूछेगा। तो यहाँ पर देखिए क्या पूछा है, राइट ए लेटर टू योर फ्रेंड फ्रॉम द प्लेस यू आर विजिटिंग ड्यूरिंग हॉलीडेज। आपको अपने मित्र को एक पत्र लिखना है और उसको कहाँ ले जाना है? छुट्टी पे घूमने के लिए जाना है। तो अपने मित्र के पास एक लेटर लिखना, ठीक है, हॉलीडेज पे। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अगला प्रश्न हमसे पूछा है, इससे पूछेगा अगला प्रश्न। तो 23 नंबर क्वेश्चन में हमसे पूछा है, राइट ए रिपोर्ट ऑन दिवाली सेलिब्रेशन इन योर विलेज आर सिटी। आपसे पूछा है, अगर आप गांव में रहते हैं तो आप बताइए कि आपके गांव में दिवाली कैसे मनाई जाती है, ठीक है। तो आपका दिवाली आ रहा है ना, अब 20 उस तारीख को दिवाली है, 18 से 20। तो उसीलिए देखिए दिवाली पर आपसे क्वेश्चन भी पूछा है, तो आप जो है वही लिख दीजिएगा जो दिवाली को आप जो है मनाते हैं, ठीक है। अगर विलेज में रहते हैं तो लिखिएगा, और सिटी में रहते हैं तो सिटी के हिसाब से बताइएगा कैसे मनाया जाता है। अथवा इसको नहीं करना चाहते हैं तो बोल रहा है कि राइट एंड आर्टिकल्स गिविंग योर व्यू ऑन जू। हाँ, चिड़ियाघर गए होंगे ना, तो उस पर लिख दीजिएगा। चलिए अगला है ग्रामर प्रॉब्लम्स 24 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। तो इसमें पूछा है, रीराइट द फॉलोइंग बाई चेंजिंग इनटू द इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है। आपको डायरेक्ट स्पीच पेपर में मिलेगा और इसको आपको चेंज करना होगा, ठीक है। तो हमने आपको यहाँ पर चेंज करके उत्तर दिया हूँ, इसको आप देख लीजिए, यही जाके लिख दीजिएगा। मोहन आस्क्ड हिज फ्रेंड, मोहन ने अपने मित्र से कहा, वेयर ही वाज गोइंग, ठीक है, तुम कहाँ जा रहे हो, जा रहे थे, ठीक है। ये हो गया इसका। हम आगे देखिएगा, ये हम पैसिव में बदल दिए, सॉरी इनडायरेक्ट है ना, तो हम डायरेक्ट था इसको इनडायरेक्ट में कर दिए हैं। यही आपका उत्तर है, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अगला बी नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बी हमसे इसका पूछा है, चेंज द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस पूछा है हमको, आई वॉज नॉट हेल्प्ड बाई हिम, ठीक है। तो आप इसका आपको इसका एक्टिव मिल जाएगा, और पैसिव मैंने चेंज कर दिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, यही जाके लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा, पूरा उत्तर मिलेगा, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। अगला आपसे पूछेगा, पंचुकेट द फॉलोइंग। आपको इसमें पंचुकेट करना है, कहाँ पे फुल स्टॉप होगा, कहाँ पे कैपिटल लेटर होगा, ये कहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह होंगे, ये आपको इसमें करना होता है। तो आपसे पूछा था, ही सेड व्हाट इज योर नेम। ही आपका जो है उसमें स्मॉल लेटर दिया होगा, पेपर में आपका ही ये जो रहेगा स्मॉल रहेगा, ठीक है। और यहाँ सेट के पास जो फुल स्टॉप नहीं रहेगा, ना व्हाट के पास डबल स्टॉप है, हाँ। तो आपको क्या करना, प्रश्नवाचक चिन्ह भी नहीं है, तो व्हाट क्या है, इंट्रोगेटिव शब्द है, वर्ड है, इसलिए यहाँ पर लास्ट में आपको प्रश्नवाचक ही सेड, ही को कैपिटल करेंगे, और ही सेड मतलब किसी की कही गई बात क्या इन्वर्टेड कामा में लिखना होता है इसमें, तो आपको इसको इन्वर्टेड कामा में करना, और ये योर नेम के आगे जो है प्रश्नवाचक चिन्ह लगा देना, ठीक। तो ये आपका हम उत्तर है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए डी नंबर क्वेश्चन आपसे ट्रांसलेशन पूछेगा,
इस पे डी नंबर आपसे ट्रांसलेशन पूछा है। देखिए, ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश, हिंदी को इंग्लिश में आपको करना है। तो यहाँ पर हम आपके हिंदी के जो ट्रांसलेशन पूछेंगे उसको हम इंग्लिश में कर दिए हैं, इसको आप कर लीजिएगा। यस्टरडे आई वाज गोइंग टू मार्केट। अब क्या कह रहा है, यस्टरडे आई वाज गोइंग टू मार्केट, मैं कल बाजार करने जा रहा था। ऑन द वे, रास्ते में। आई मेट एन ओल्ड मैन, उसे क्या मिला, एक बूढ़ा आदमी मिला। कैसा, एक बूढ़ा आदमी मिला हिंदी में। ही सा वॉकिंग स्लोली, वह कैसे चल रहा था, तो वह धीरे धीरे चल रहा था। ठीक है। आई फेल्ट पिटी फॉर हिम, मुझे उस पर क्या हो गई, दया आ गई। और हेल्प्ड हिम, मैंने उसका क्या किया, सहायता किया। तो ये इसका हिंदी है, और हिंदी में अंग्रेजी आपका हम बना दिए हैं, यही आप जाके बना लीजिएगा। ठीक, चलिए हिंदी सुनेंगे। हिंदी सुन लीजिए। कल मैं बाजार जा रहा था, तो रास्ते में एक बूढ़ा आदमी मिला, वह धीरे धीरे चल रहा था, मुझे उस पर पीटी दया आ गया और मैंने उसकी सहायता की। ठीक है, ऐसे आपका हिंदी पूछेगा। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 25 नंबर हमसे पूछा है, आंसर द फॉलोइंग इनटू 13 से 14 वर्ड्स ईच। आपको उत्तर देना है, और ये उत्तर आपको ध्यान देना है कितना लिखना है, कम से कम आपका 30 से 40 वर्ड लिखना है। कितना, 30 से 40 वर्ड लिखना है। तो पहला आपसे पूछा है, ब्रिंग आउट लेंचोज फैथ इन गॉड। ठीक है, लेंचो फैथ इन गॉड। तो आपको ये देखिए, हमने आपको लिख दिया, इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और लिख लीजिएगा। लेंचो हैड इमेंस फैथ इन गॉड, ही बिलीव्ड दैट गॉड्स आईज सी। देखिए, लेंचो जो है ईश्वर पे क्या करता था, भरोसा कर रहा था कि वो उसका जो नुकसान हुआ उसका भरपाई करेंगे। इसलिए उसने क्या किया था, लेटर लिखा था, और लेटर में जो है 100 स्पोन्स मांगा था। ठीक है जी, जिससे उसके घर की खर्चा चल जाए, अन्यथा वो भूखे मर जाते। उसका मुख्य खेती वही था, वो पहाड़ी पे रहता था, पहाड़ी पर खेती करता था। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका उत्तर है, उत्तर आप लिख लीजिएगा। हो गया, हो गया सबका। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। देखिए, अब 25 नंबर का हमसे बी क्वेश्चन क्या पूछा है, हु अकॉर्डिंग टू मंडेला इज नॉट फ्री। तो इसका उत्तर देखिएगा, उत्तर क्या होगा, ये उत्तर है, आंसर आपका है। आंसर देखिएगा, अकॉर्डिंग टू मंडेला बोथ द ऑपरेसर एंड द ऑपरेस्ड आर नॉट फ्री। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टाइम को ना वेस्ट करते हुए, वीडियो लंबा हो रहा है इसलिए आप इसको स्क्रीनशॉट कर लीजिए। ठीक है, 23 मिनट हो चुका है। चलिए अब हम चलते हैं 26 नंबर क्वेश्चन पे। आपके 29 क्वेश्चन है पूछे गए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन थोड़ा लॉन्ग है, तो आप देख लीजिएगा। अब अगला 26 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन 16 वर्ड। इसमें से 2 क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें से सिर्फ आपको एक का उत्तर देना है, ना कि दोनों का। दोनों का उत्तर मत दीजिएगा, आपका टाइम वेस्ट होगा, और सिर्फ आपका एक प्रश्न ही चेक होगा। यूपी बोर्ड में भी आप बोर्ड में कॉपी लिखिएगा, तो वहाँ पे भी ध्यान दीजिएगा कि 2 क्वेश्चन में अगर आपसे आंसर प्रश्न में कहा है, क्वेश्चन में कहा है कि आपको एक प्रश्न हल करना है, तो आपको दोनों को प्रश्न आ रहा है तो दोनों मत हल कीजिएगा, क्योंकि आपका पहला क्वेश्चन जो आप लिखते हैं वही चेक होता है, दूसरा क्वेश्चन क्रॉस कर दिया जाता है। ठीक है, तो अगर आपने चाहा कि चलो हम एक टू गलत एक टू सही, एक गलत एक सही लिख देते हैं, तो आपका जो पहला नंबर क्वेश्चन होगा वही चेक होगा। ठीक है, तो पहले आप जो लिखो एक ही क्वेश्चन लिखिएगा, टाइम मत वेस्ट करिएगा, जो आपको अच्छी तरह से आता होगा उसका उत्तर दीजिएगा। चलिए हमसे क्वेश्चन पूछा है, हाउ वाज द राइटर रीसक्सीड। तो देखिए, देख लीजिएगा, द राइटर वाज रीसक्सीड बाई ए वुमन इन अनदर एरोप्लेन व्हेन ही वाज लॉस्ट इन द स्टॉर्म एंड हिज कंपास एंड रेडियो हैड स्टॉप्ड वर्किंग। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं थोड़ा छोटा कर दे रहा हूँ, देखिए। चलिए, ये आपका पूरा नहीं आ रहा है इसमें, तो ये इतना ले लीजिए,
और इसके आगे मैं बता रहा हूँ व्हेन लैंड ही आस्क्ड तक आपका आ जाएगा। तो आगे देखिएगा ही आस्क्ड के बाद ये इतना है आप ले लीजिए। द कंट्रोल रूम लेडी about the other plane, but she said there was no other plane visit on the radar that night। उस रात में दूसरी प्लेन नहीं थी। चलिए आगे देखिए। चलिए ये हो गया आपका, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए हम अगला नंबर क्वेश्चन देखेंगे। 27 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है। 27 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है राइट 4 लाइन्स फ्रॉम एनी पोएम प्रिस्क्राइब्ड इन योर सिलेबस। ठीक है, आप अपने सिलेबस से कोई एक पोएम लिख दीजिए। चलिए मैं यहाँ पे एक पोएम दे दे रहा हूँ, इसको आप चाहे तो लिख सकते हैं। और एक चीज़ और, जो पेपर में ना आया हो वही पोएम लिखना होता है। तो द बे ए क्राउ सूक डाउन ऑन मी द डस्ट ऑफ स्नो फ्रॉम हेमलॉक फ्री। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको भी चाहे तो लिख सकते हैं, नहीं अगर आपको अदर का पोएम याद है तो उसको लिख दीजिएगा। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे। 28 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि राइट सेंट्रल आइडिया ऑफ एनी पोएम फ्रॉम योर बुक। आप या तो सेंटर 28 नंबर में एक सेंट्रल आइडिया लिखिएगा। ठीक है, तो सेंट्रल आइडिया देखिए, डस्ट ऑफ स्नो पे हमने आपको दे दिया। अगर आप इसको चाहते हैं तो इसको आप लिख लीजिएगा। ठीक, तो एक सेंट्रल आइडिया आपको लिखना है इसमें। ठीक, तो 2-3 दिया है, तो हम डस्ट ऑफ स्नो पर दिए हैं, तो इसको आप लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए पूरा नहीं आ रहा है तो हम अभी आपको दिखा दे रहे हैं, एक लाइन नहीं आ रहा है, ये आ जाएगा, आप ले लीजिए स्क्रीनशॉट। ठीक है, तो हो गया। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, नहीं अगर आपका आ रहा है तो आधा करके आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 13-14 वर्ड। आपको 30 से लेके 40 वर्ड में लिखना है। ठीक है, एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, 2 क्वेश्चन इसमें दिया गया है, जिसमें से सिर्फ आपको एक प्रश्न का उत्तर, एक क्वेश्चन का उत्तर सिर्फ देना है, ना कि दोनों का देना है। और आपको ध्यान देना है कि वर्ड जो है 30 से 40 हो, इससे कम ना हो। ठीक, चलिए अगला देखिएगा। हाँ आंसर देखिए, ये पहला क्वेश्चन पूछा है हाउ डिड ऑसेबल स्केयर मैक्स अबाउट द पुलिस। ठीक, तो क्या होगा, ये आंसर देखिएगा, आंसर लिख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो आगे बढ़ें। चलिए अब देखिएगा बी नंबर क्वेश्चन, चाहे उसको करिएगा या बी कर लीजिएगा, हम दोनों दे दे रहे हैं आपको। राइट ए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द सीक्रेट एजेंट ऑसेबल। ठीक है, तो आपको या तो इनका कैरेक्टरिस्टिक्स लिखिएगा, स्टेटस, तो जो भी आप लिखना चाहेंगे वो लिख लीजिएगा। तो चलिए आंसर दिखा दे रहे हैं हम आपको, इस स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया, तो अब चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों के पास भी भेज दीजिएगा। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक, और एक प्यारा सा लाइक दीजिएगा प्यारे दोस्तों, प्यारे स्टूडेंट। बस इतना आपको चाहते हैं, आपसे कुछ नहीं। पहला नंबर आप लाइक दीजिएगा और शेयर तो ज़रूर करिएगा, शेयर ज़रूरी है, क्योंकि इससे आपके दोस्त की भी मदद हो जाएगी। चलिए, थैंक्स।